एफआईआर लॉन्च उसके बाद भारत जी से जो बाइट दी गई है कल जो समाचार पत्रों में छपा है, आज उसी को स्पष्टीकरण देने के लिए हम अपने स्टूडियो में बात करते हैं नगर निगम के उप महापौर भारत जी से भी। सर बताइए सर, क्या हुआ सर? नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का छठा बोर्ड है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 बार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन लगातार मैं भी चौथी बार मेरे को पार्टी ने टिकट दिया और मैं पार्षद बना हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है। हमारे कांग्रेस के तिलोक जी पूर्विया, गणेश जी डागलिया, सीनियर पार्षद भी अजय जी, बहुत सारे, अजय जी पोरवाल नहीं, अजय जी कुशवाहा का नाम ले रहा हूँ, ऐसे वरिष्ठ पार्षद कांग्रेस के रहे हैं, चाहे वो खान साहब रहे हो, चाहे प्रमोद जी बख्शी रही हो। हमेशा मनमुटाव और चर्चा विचारों को लेकर होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस ने जिन लोगों को सवर्त पार्षद बनाया है तब से वह पूर्णतः गुंडागिर्दी पर आतुर है। आए दिन अधिकारियों को धमकाते हैं, आए दिन महिला अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और इवन तो यह कि उनकी घरों के बाहर उनकी कारों का कांच तक फोड़ने का काम करते हैं, जिससे अधिकारी आहत होकर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। कल भी यही घटना घटित हुई। हमारी एटीपी सुचिता कोठारी, जो वर्तमान में एटीपी का कार्य कर रही है, यह कुछ सवर्त पार्षद जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, जिसमें अजय पोरवाल, बतुल हलील हमीद, क्या लगाती है वो, बतुल हमीद, गिरीश भारती, एक वो बाबरलाल, क्या नाम है उसका, मदन, ऐसे कप्पू सरदार जो अपने आप को समाज सेवी कहता है, रक्तवीर, ये लोग कल आए और उसने महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी की। हमको पता नहीं था, हम तो नीचे थे। उस महिला अधिकारी का फोन आता है और वो फोन पर कहती है कि भारत जी, कमिश्नर साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, कमिश्नर साहब की शायद सुनवाई हो रही है, वहाँ पर लोगों ने सुनवाई के लिए बुलाया है, आप ऊपर आओ, मेरे साथ ये कांग्रेस के पार्षद बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, फाइलों को खींचाखींची कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सहजता से लिया, महापौर जी के पास में बैठा हुआ था। मैंने बहुत सहजता के लेने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, 2 मिनट बात है, कोई छोटी मोटी बात होगी तो चले जाएंगे। उनके साथ में एक पार्षद भी नहीं है, गणेश लाल शर्मा नाम का व्यक्ति है, वो दलाली का काम करता है नगर निगम में, भूमाफिया है, कुछ उसका काम नहीं है, सुबह से शाम तक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना, ब्लैकमेलिंग करना। पूर्व में भी उसके खिलाफ नीलम जी वर्मा जो हमारी डीटीपी थी, उसने सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी जमानत हुई और वह भी उनके कल साथ था। और उसके पश्चात 5 मिनट के पश्चात पुनः सुचिता का फोन आता है और वो टेलीफोन पर रोने लग जाती है और कहती है, भारत जी आप डिप्टी मेयर हो, महापौर जी को कहो और मेरे को महापौर साहब को साथ में लेकर ऊपर आओ कि इस तरह से कांग्रेस के पार्षद अभद्रता और मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने महापौर जी को कहा, महापौर जी ने कहा जाओ भारत जी ऊपर जाके समझाओ। मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन किया, कमिश्नर साहब और हम दोनों जने ऊपर गए और ऊपर जाकर हमने समझाने का प्रयास किया। उस समय वह सुचिता फूट फूट कर रो रही थी। उसको रोते हुए देखकर मैं भी थोड़ा भावुक हो गया और मैंने उन कांग्रेस के पार्षदों को कहा कि तुम क्यों रोजाना यहाँ पर आके बदतमीजी और गुंडागिर्दी करती हो। तो उसमें सरदार कप्पू, अजय पोरवाल और ये लोग, गिरीश भारती जो अपने आप को बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता समझता है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और सीधा आरोप लगा रहा हूँ, लाखों रुपए नगर निगम से के वो उठा रहा है इंदिरा रसोई चलाकर, जिसमें वो अजय पोरवाल पार्टनर है। 100% बेईमानी को घोटाला कर रहा है। हमारे पास प्रूफ है, घोटाले के प्रूफ है कि कितने आदमी आते हैं और कितने का पैसा वो नगर निगम से ले रहा है। इंदिरा रसोई जो मुख्यमंत्री जी की मुख्य योजना है और कांग्रेस के सवर्त पार्षद, उनकी पार्टी के लोग उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। गिरीश भारती का स्कूल जाकर देखो,
जमीन कितनी है और कितने स्क्वायर फीट पर उसने अपना घर और स्कूल बना रखा है। मेरा आरोप है कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे बदमाश लोगों की जांच करवाए और उनके खिलाफ अगर पुख्त सबूत होता है तो पार्टी से ऐसे लोगों को निकाला जाए। अजय बोरवाल अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है, 272 प्रकरण को लेकर नगर निगम को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं कहता हूं, तू 72 प्रकरण भी बता ना। एसओजी आ गई, जांच कर रही है, जो गलत होगा, मैंने पहले भी कहा, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रोजाना 272 को लेकर नगर निगम को बदनाम करना, अरे भाई 3 IAS अधिकारी, 3 RS अधिकारी, 6 अधिकारियों के हस्ताक्षर से फाइलें निकली है, कोई एक अधिकारी के साइन से नहीं निकला है। और मैं तो बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहता हूँ, उसके बावजूद भी अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जब मैं गया तो उसको समझाने का प्रयास किया, कमिश्नर साहब ने भी समझाने का प्रयास किया, वो पार्षद नहीं माने और बदतमीजी करने लगे। सरदार कपूर और गिरीश भारती और वो गणेश शर्मा कहता है कि सबसे बड़ा तो तू है भारत सिंह भी जो गलत काम करता है। मैंने कहा भाई एक आधा प्रूफ दे दे, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा ले, तुम्हारी सरकार है, जांच करवा ले, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चलो, उसके बाद ये विषय समाप्त हुआ, हम नीचे आए, सारे कर्मचारी, और ये जो घटना घटित हुई है ये करीबन 70-80 लोगों के सामने घटित हुई है। उसमें से 40-50 तो नगर निगम के कर्मचारी थे, 20-30 आम जनता थी। अगर किसके पास वीडियो हो, मेरे पास भी है, तो उन जनता से पूछ लिया जाए कि गलत कौन है। आज मैंने समाचार पत्रों में देखा ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे अजय जी, खाओ अपने बच्चे की सौगन कि उस बच्ची को तुमने परेशान किया नहीं किया। खाओ तुम्हारे बच्चे की सौगन कि उस नीलम को तुमने परेशान किया नहीं किया। तुम झूठे व्यक्ति होकर जिस तरह से गलत काम कर कर पूर्व में भी आए दिन शिशिरकांत हमारा एक्शन थे, उनको तुमने धमकाया। सूरजपुर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ और जाकर माफी मांगी। सौभाग्य सिंह जी हमारे सीआई थे, उन्होंने इनको कहा कि मैं चट्टी में बंद कर दूंगा, तेरे को इस तरह से गुंडागिर्दी करता है। मेरे को फोन किया, मैंने जाकर समझाया और माफी मांगी और वो विषय समाप्त करवाया। बोर्ड की बैठक के अंदर घासलेट से जलने का प्रयास करता है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है। प्रकरण दर्ज हुआ, कोर्ट में समझाने का प्रयास किया और उसके बाद वो केस विड्रॉल हुआ। ये क्या है? ये गुंडागिर्दी नहीं तो क्या है? कप्पू सरदार समाज की जमीन पर, दुकान पर कब्जा कर रखा है, जांच करवाए ना सरकार। तुम पार्षद हो कांग्रेस के, एक एक प्रकरण सामने आ जाएगा। रोजाना गुंडागिर्दी करना, आए दिन। मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना कि इंदिरा रसोई जो वर्तमान में चल रही है, और सरकार की मंशा क्या कि पट्टे दो। हमारे महापौर जी क्या चाहते हैं? पट्टे दो। जब सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे बीजेपी की सरकार, योजना है जनता तक उसका लाभ मिले। हमारे अधिकारियों की गलती है, और अगर कोई घटना घटित हुई है और कोई फाइल नहीं मिल रही है तो आप कमिश्नर साहब के पास आते, आप महापौर जी के पास आते। कमिश्नर साहब, महापौर जी आपको अगर रेस्पॉन्स नहीं देते तो उसके पश्चात आप कार्रवाई करने की बात करते। आप प्रभारी मंत्री के पास जा रहे हो, अपने कारनामों को लेके जाओ ना कि हम गुंडागिर्दी करते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, ये भी तो बताओ। आपके साथ कांग्रेस पार्टी है का? आप तो कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े हो। आप कहाँ हो कांग्रेस के कार्यकर्ता? खाली कांग्रेस की दुआ लेते हो, और इसी वजह से चुनाव कांग्रेस वहां हारी है, पूर्व में भी वार्ड के अंदर। तुम्हारे में संस्कार होते तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इस तरह की गुंडागिर्दी नगर निगम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं डिप्टी मेयर हूँ, मेरे को संगठन ने बनाया है। गुलाब जी के लिए जिस शब्दों का प्रयोग वो सरदार कप्पू करता है व्हाट्सएप पे, और शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग तेरे पिताजी के बराबर है। 45 साल से उदयपुर की राजनीति कर रहे हैं, 7 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। तो एक बार पार्षद का चुनाव लड़कर जीत कर तो बता। मेरे भाई, तुम्हारे नेता के ऊपर आरोप लगाता है, कैसे सहन करेंगे हम? महापौर जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हो, ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त के बाहर। और इसीलिए मेरे को भी उस अधिकारी को रोते हुआ देखकर थोड़ा भावुक हो गया, और क्रोधित में मैंने ये जरूर कहा कि तुम गुंडागिर्दी यहाँ पर नहीं करोगे। फिर भी मैंने मेरे कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया कि देखो, उनसे माफी मंगा देते,
इस विषय को समाप्त करवा देते हैं। तुम ऐसी हरकतें मत करो, तुम ऐसी हरकत मत करो, वो ऐसी हरकत नहीं करे जिससे कि कोई बात होवे, और तुम भी ऐसी बात मत करो जिससे कोई घटना घटी तो मुकदमा दर्ज अपने नहीं करवाना। लेकिन 10 मिनट बाद पता लगता है स्वयं थाने में पहुंच जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और जो महिला कह रही है कि मेरे साथ अभद्रता की, एक वीडियो, एक रिकॉर्ड बता दे कि मैंने उस महिला सवर्त पार्षद का नाम लिया हो। बीजेपी कांग्रेस अलग विषय, रघु जी हो, गिरजा जी हो, सम्मान करने में मैं कोई खरखोर कसर नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो हमारे नेता है। चाहे गुलाब जी भाई साहब हो या चाहे लाल सिंह जी जाला हो, हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम्हारी गुंडागिर्दी और तुम्हारे राज में तुम गुंडागिर्दी करो और हम सहन करेंगे। हम शांत बैठे हुए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे ऊपर हावी हो जाओ, हमारे बोर्ड को बदनाम करो। हमारे मन की बात है, हमारे घर की पीड़ा है, हमारे परिवार की कोई बात है पार्षदों की, हम बैठ कर साथ जाएंगे। लेकिन तुम्हारी गुंडागिर्दी हम किसी की मन में सहन नहीं होने देंगे। रोजाना 1 दिन हो 2 दिन हो और जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हो मेरे खिलाफ, और जब मेरे को पता लगता है मेरे खिलाफ उल्टा चोर कोतवाल उड़ाते। अरे भाई मैं तो कमिश्नर साहब के साथ समझाने गया, 100 जने थे वहां पर भाई, 80-90 जने थे, पूछ लिया जाए उनसे अगर मैंने गलती की हो तो। उदयपुर की जनता जान रही है कौन काम कर रहा है, गली गली में चोर है, भारत सिंह भी चोर है, ये उदयपुर की जनता जानती है। चोरी का आरोप लगाना और चोरी के आरोप को सिद्ध करना, हमारे कटारे साहब के ऊपर आरोप लगाते हो रोज रोज। अरे तुम्हारे में जोर हो, एक आरोप सिद्ध करके बताओ। बार बार विधायक बनते हैं ना, उनमें योग्यता इसलिए बनते हैं। बार बार उदयपुर के जनता बीजेपी के बोर्ड को बना रही है ना, इसलिए बना रही है कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में बोर्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए बनाती है। सुबह 7 बजे घर छोड़ते हैं, रात के 11 बजे तक शहर की चिंता करते हैं। ये बात सत्य है कि हाँ कभी कभी क्रोध आ जाता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन जब ईमानदार व्यक्ति काम करता है तो स्वाभाविक तौर से उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन इस तरह की गुंडागिर्दी करेगा कोई तो क्या होगा? आरोप, झूठा आरोप, पहले भी मवेशियों का आरोप लगाया, झूठा आरोप पूर्णतः, इससे पार्टी की वृद्धि नहीं होती है। गहलोत साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कंजी कहना चाहता हूं गहलोत साहब को कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से सवर्त पार्षदों को निरस्त करे और दूसरे अच्छे पार्षदों को बनाए, जिससे कि समाज में कांग्रेस की छवि बढ़े। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो घटना घटित हो रही है पिछले 6 महीने से, उदयपुर की जनता जान रही है। जिस तरह से जो घटनाक्रम आपने सारा बताया है, जो पार्षदों ने जो काम किया है, क्या लगता नहीं उदयपुर की जनता के अंदर उनकी क्या छवि होगी? क्या जनप्रतिनिधि की यही छवि होनी चाहिए? इसीलिए आजकल लोग नेता के नाम से बिदकने लग जाते हैं, नेता की बुराइयां करने लग जाते हैं। ये इनका व्यवहार उचित नहीं, ये आप मानते हैं? लेकिन ये आपने सही कहा, मेरी पार्टी ने 4 बार पार्षद बनाया मेरे को, और 4 बार अलग अलग वार्ड से बनाया, परीक्षा ली, जनता की सेवा कर कर मैं खरा उतरा। और इस बार तो मुझे ऐसे वार्ड से टिकट दिया जहां पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे। मुझे विश्वास नहीं था मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं वार्ड नंबर 51 की सेवा कर रहा हूँ, दिल खोलकर सेवा कर रहा हूँ। हाँ, चुनाव में छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। और जिस तरह से ये रोज एक दिन होना, कोई बात नहीं, समझ में आए कि कोई बात हो सकती है। नियमित रूप से गुंडागिर्दी करना, नियमित रूप से गुंडागिर्दी करना, और प्रेस के बंदों को बुलाकर उनको बताना कि नगर निगम चोरी कर रहा है। अरे भाई, नगर निगम चोरी कर रहा है तो ये जनता मूर्ख तो नहीं है जो रोजाना भाजपा का बोर्ड बनाती है। ये जनता मूर्ख तो नहीं है कि मुझे 4 बार पार्षद बनाती है। जनता सब समझती है मेरे भाई। मत करो ऐसे काम जिससे कि आपकी पार्टी बदनाम हो। जिस तरह की आज छवि जनता के अंदर सवर्त पार्षदों की बनती जा रही है, दूसरे ईमानदार जो पार्षद है उनकी भी बनती जा रही है, उससे तो आने वाला इनका भविष्य कुछ उज्जवल नहीं लगता है। समाज के अंदर नेता को देख के जनता या आज का युवा उसका अनुसरण करता है। क्या ऐसे पार्षदों का जनता अनुसरण करेगी? क्या ऐसे पार्षदों के पास अपना काम लेके जाएगी जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, समाज के अंदर नगर निगम को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं? और कल जी मेरा आपसे एक और बात कहनी है, आज कांग्रेस के 22 पार्षद है, तुम 12 जन ही जब से आए हो तब से धमाल हो रही है। हम तो दुर्प्राण नहीं रखते। विकास के मामले में महापौर जी का स्पष्ट रूप से कहना है हमारे लिए 70 पार्षदों का एक परिवार है, हम तो सबको साथ में लेने की बात करते हैं।
हमने डेवलपमेंट में क्या कमी रखी? चाहे प्रताप नगर हो या चाहे शंकर जी का वार्ड हो या चाहे संजय जी का वार्ड हो, चाहे हितांश जी का वार्ड हो या चाहे उस गिरीश पार्टी का वार्ड हो, हमने कभी कोई कमी नहीं रखी। हमारे महापौर जी का स्पष्ट रूप से मानना, भाजपा का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम डेवलपमेंट के मामले में और नेताओं के सम्मान के मामले में भी क्या कमी नहीं रखते। लेकिन ये 4-5 जने जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, पूर्णतः गलत कार्य है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे कर्मचारियों में पूर्ण आक्रोश है। इस तरह की रोज की घटना, अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के लोग आए, एक मेघवाल व्यक्ति जो बेचारा चौकीदार है, उसको आपने मारा, वीडियो है उसका। क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या गुंडागिरी करते हो यार? आखिर यही मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, प्रभारी मंत्री रामलाल जी संज्ञान ले और ऐसे बदमाश व्यक्तियों को पता लगाकर पार्टी से निष्कासित करे जो पार्टी कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो इनकी गुंडागिर्दी हम किसी कीमत में सहन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में सहन नहीं करेंगे। बाहर भी सहन नहीं करेंगे और अंदर भी सहन नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि जान से मारने की धमकी दी। अरे तेरे पास रिकॉर्ड हो तो बता दे मेरे भाई, तेरे पास वीडियो हो तो बता दे मेरे भाई। दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। अखबारों के माध्यम से कहते हो दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारे सामने वो बच्ची नहीं रोई, दूध फबक फलबक कर रो रही थी और 100 जनों के सामने रो रही थी। गलती क्या उसकी? गुंडागिर्दी और सीना चोरी भी। पुलिस में जाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराना, इमरान रसोई में घोटाला, और कहता है व्यक्ति एफआईआर में लिखवा रहा, परिवार में लिखाता है कि जेल मिलाने की धमकी देता है। अरे तू बेईमान है, सब जने जान रहे हैं। सरकारी जमीन के ऊपर, मंदिर के ऊपर कब्जा करके रसोई की लग कराना क्यों भाई? तेरे मैदान में, तेरे स्कूल में खिलाना, लोगों से पैसा लेता है, चंदे का हिसाब देता नहीं है। बेईमानी, चोरी और सीना चोरी। अभी जो पट्टे देने का कार्यक्रम हो रहा है उस वार्ड से ऐसी भी खबर आई है कि वहां से पैसा लिया, बिल्कुल लिया जा रहा है। कंजी 15 रुपया स्क्वायर फीट एक पट्टे पर ये गिरीश भारती ले रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी वार्ड की जनता कह रही है। गरीब व्यक्तियों से 15 रुपए स्क्वायर फीट के नाम से पट्टे ले रहा है। कमीशन चोरी, धंधा क्या है? स्कूल में बच्चे कितने? कुछ भी नहीं, खाली बेईमानी। चोर को चोर नजर आता है, जो गलत होता है ना उसको हमेशा उसकी आंखों में गलत व्यक्ति नजर आता है। संस्कारित व्यक्ति है, जिंदगी में कोई 1 रुपए का आरोप लगाकर सिद्ध करके बतावे। आरोप तो कल कोई भी कह देगा कि भारत को मैंने वहां देखा, सिद्ध करके बतावे। जीवन पे अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा, राजनीति नहीं करेंगे। क्या बात करते हो? राजनीति करते हैं, शुचिता के साथ में करते हैं, पारदर्शिता के साथ में करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है ना, सबको साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन गुंडागिर्दी नहीं, कतई नहीं। हमारे नेताओं के खिलाफ गुंडागिर्दी कतई नहीं। प्रकरण होता है यूनिवर्सिटी का और आरोप लगाता है सरदार कपूर। प्रकरण होता है मेरे ड्राइवर का और जानकर मुकदमा दर्ज कराने की बात करते हो, झूठा मुकदमा। और मेरे ड्राइवर को नीचे आकर उसको जातिगत गाने देते हो। उपमहापौर को देख लेंगे, क्या देख लोगे तुम? ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर की जनता जानती है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन उदयपुर की सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरा नेता जानता है। और मैं नेता का मतलब गुलाब चंद जी का खटारिया के लिए कह रहा हूं। किसी भी कीमत में जिस दिन बेईमानी करेंगे ना, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। क्या बेईमानी करनी है? ऐसी भगवान की दया से सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद कंजी जी, आपने मेरे को आपके स्टूडियो में बुलाया, आपने पूरी भावना से अवगत कराया उदयपुर की जनता को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।